उसके बाद बातचीत करते करते मैं वह ऐसे ऐसे रात के 10 बज जाते हैं और लड़का रहता है, मतलब कि प्रिंस रहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊँगा। लड़की कहती है ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊँगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी, बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से दागी को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ था। एक बार बिजली बना ज्यादा जोरों से कड़की, लड़की का दिल सौंग गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उससे डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की चाह रही थी कि शायद तो वो वाले रोगों पर मैं जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाहर इतना दिला बिजली कड़क रही थी, ऊपर छत पर जाने का हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं था। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई, जिस रूम में प्रिंस सोया करता था। ऐसे तो ऊपर में बहुत सारा रूम था, लेकिन थोड़ी देर रुक में इधर उधर देखने के बाद पता चला कि यह प्रिंस का रूम है। प्रिंस किस रूम में सोया है? प्रिंस बिना दरवाजा बंद किया हुआ ही सो गया था, क्योंकि उसे पता है कि लड़की को किसी प्रकार की जरूरत होगी तो वहां आ सकती है। जैसे ही लड़की प्रिंस के दरवाजे खोले दी, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गई थी। वह नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं इसे क्यों उठाऊंगी, मैं इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर भी जाना है। ऐसे में वह लड़की वैसे बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर किसी को भी या किसी लड़की को भी उसकी डर कम हो जाती है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी लड़के को नींद आ रही थी। वह प्रिंस की तरफ कभी देखती तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करती, लेकिन उसकी आंखों में दिन की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की फुल्की हिंदुस्तान को आ रही थी। मौसम में काफी ज्यादा ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रही थी। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है किधर है, उसके बगल में सोई हुई है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल ठिठुर रही है, इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़े सो रही है। उसके बाद 3 से 1 चादर लाता है और एक चादर अपने लिए लाता है। एक चादर प्रिंस खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को ओढ़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो रही थी। उसे लड़के को भी ठंड अभी भी नहीं लगी थी, वह ठंड से फिर चला रही थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है, उससे शरीर में टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस की और भी नजदीक आ जाती है और कसकर पकड़कर सो जाती है। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रहे थे। प्रिंस अब उस लड़के को कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी लड़की को तेरे ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता था किसी तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, इसलिए घर में पहुंचा दूंगा। रिश्ता नहीं तो सुबह हो जाता और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके घर में फोन भी आ रहा था, इस कारण से वह रुकने को बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर हो तो किसी सवारी वाली गाड़ी के पास से अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड में जाता है। उसे जहां जाना था वहां एक का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठाकर कहता है कि ठीक है, अपने घर चली जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी सी रहती है और दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला है, ना वो लड़की प्रिंस से मिली है।